गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया था। तो उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसकी सीट आपको आइलर मैथ्स एकेडमी के ऐप पे मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो पहले ये देख लेते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, सीक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेटिंग अरेंजमेंट। तो सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम ये देखेंगे कि कोई व्यक्ति या वस्तुओं की एक सीक्वेंस दी होगी, बट वो सीक्वेंस सही ऑर्डर में नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, उस सीक्वेंस को सही ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो हम देख लेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप आएगा सेटिंग अरेंजमेंट। तो सेटिंग अरेंजमेंट में क्या है, या तो व्यक्तियों को किसी रो में बैठा दिया जाएगा या फिर उनको टेबल के चारों ओर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई किसी के दाएं बैठा है, कोई किसी के बाएं बैठा है, तो उनका जो सिटिंग है उसको सही अरेंज करना है। उसके बाद उसमें पूछते हैं कि कौन किसके दाएं बैठा है, ये बताओ कौन किसके बाएं, कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि चार दोस्त हैं जो कि पिज्जा शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फैसला किया कि सबसे बड़े दोस्त को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। तो हम साथ साथ में लिख लेते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन बन रही है बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। तो बाहु क्या है, तो बड़े को मैं इस सिंबल से डिनोट कर रही हूं, बाहु बड़ा है कटप्पा से। और कितना बड़ा है, तो इसको लिख देते हैं हम +2। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। तो इसको हमने लिख दिया बाहु इज ग्रेटर देन कटप्पा, यानी बाहु कटप्पा से बड़ा है। कितना बड़ा है, +2। समझ जाओगे इससे। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। उसके बाद बोल रहा है जो कि भल्ला से 3 महीने छोटा है। तो यहाँ पे जो की आया है इसका मतलब क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बोल रहा है जो लास्ट में जिस भी व्यक्ति की बात हुई है यहाँ पे, ये उसी के लिए आता है। तो ठीक है, जो की का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कटप्पा। कटप्पा है वो भल्ला से 3 महीने छोटा है। तो कटप्पा भल्ला से 3 महीने छोटा है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या दे रखी है, भल्ला से 3 महीने छोटा है। कौन छोटा है, कटप्पा। तो ये वाली कंडीशन भी हम लिख लेते हैं, भल्ला है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भल्ला 3 महीने बड़ा है कटप्पा से। सेकंड कंडीशन है कि भल्ला बड़ा है कटप्पा से 3 महीने। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देवसेना कटप्पा से 1 महीने बड़ी है। थर्ड कंडीशन है देवसेना कटप्पा से बड़ी है। कितनी बड़ी है, +1। तो इसमें आप मूवी के कैरेक्टर में मत चले जाना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें 3 कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन है बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। सेकंड कंडीशन है भल्ला कटप्पा से 3 महीने बड़ा है। और थर्ड कंडीशन है देवसेना कटप्पा से 1 महीने बड़ी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि हमने देखा था स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़े दोस्त को पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। तो बताओ पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसे मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, उसे ही पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। तो तीनों कंडीशन को कंबाइन करके हम ये देख सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो देखो तीनों कंडीशन से क्या बन रहा है, तीनों कंडीशन से हमें एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे जो कटप्पा है वो सबसे छोटा है। ये देखो यहाँ पे भी बाहु कटप्पा से बड़ा है 2 महीने, यहाँ पे भी भल्ला कटप्पा से बड़ा है 3 महीने, और इसमें भी देवसेना कटप्पा से बड़ी है 1 महीने। तो सबसे छोटा कौन है, कटप्पा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे छोटा कौन है, कटप्पा। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड कंडीशन में देवसेना कटप्पा से 1 महीने बड़ी है। तो ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं, देवसेना कटप्पा से 1 महीने बड़ी है। ठीक है, देखो उसके बाद इसमें बोल रहा है कि बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है। तो बाहु कटप्पा से 2 महीने बड़ा है, ये कंडीशन हमें दे रखी है +2। देखो कटप्पा से तो बाहु 2 महीने बड़ा हो गया और देवसेना से 1 महीने बड़ा हो गया।
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भल्ला कटप्पा से 3 महीने बड़ा है, तो कटप्पा से 3 महीने बड़ा है तो +3 हो जाएगा, और कौन? भल्ला। भल्ला हो गया ना कटप्पा से 3 महीने बड़ा, तो मतलब सबसे बड़ा कौन हो गया? यहाँ पे सबसे बड़ा हो गया भल्ला। तो पिज्जा का जो अतिरिक्त टुकड़ा है वो किसे मिलेगा? भल्ला को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो इसी टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ना होता है कि इसमें क्या पूछ रहा है। उसको अगर ध्यान से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें टाइम नहीं लगेगा, बस उसको समझने में ही टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2018 में आया हुआ है। तो इसमें हमें ये समझना होगा क्वेश्चंस का पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। इसमें कोई फिक्स टाइप नहीं है, लेकिन एग्जाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें ये समझना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है विश्वविद्यालय को एक नया कुलपति नियुक्त करने की आवश्यकता है जो कि वरिष्ठता, वरिष्ठता का मतलब क्या हो जाएगा? सीनियोरिटी, तो वरिष्ठता के आधार पर होगा। वेस्ट नॉर्थ से कम वरिष्ठ है, इसका मतलब क्या हुआ? जो वेस्ट है वो नॉर्थ से कम सीनियर है, लेकिन ईस्ट से अधिक वरिष्ठ है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेस्ट की बात हो रही है कि वेस्ट है वो नॉर्थ से तो कम सीनियर है, लेकिन ईस्ट से अधिक सीनियर है। साउथ है वो वेस्ट से सीनियर है, लेकिन नॉर्थ से कनिष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा? जूनियर है। यदि वरिष्ठतम ने, वरिष्ठतम का मतलब क्या हो गया? जो सीनियर मोस्ट है उसने कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया, तो विश्वविद्यालय का नया कुलपति क्या होगा? तो इसको हम कैसे करेंगे? जो भी हमें कंडीशंस गिवन है वो कंडीशन बना लेते हैं इसमें। तो जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वो क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन तो है कि सीनियोरिटी के बेस पे जो नया कुलपति बनेगा वो बनेगा। फिर फर्स्ट कंडीशन दे रखी है वेस्ट नॉर्थ से कम सीनियर है, तो फर्स्ट कंडीशन बना लेते हैं जो वेस्ट है वो नॉर्थ से कम सीनियर है। इसका मतलब जो नॉर्थ है वो ऊपर है और वेस्ट है वो नीचे की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन ईस्ट से अधिक सीनियर है, किसकी बात हो रही है? यहाँ पे वेस्ट की बात हो रही है, जो कि नॉर्थ से तो कम सीनियर है लेकिन ईस्ट से अधिक सीनियर है। तो वेस्ट क्या है? ईस्ट से सीनियर है। मतलब इसका जो वेस्ट का जो पद है वो ईस्ट से तो ऊपर है लेकिन नॉर्थ से क्या है? नीचे है। आगे बोल रहा है साउथ वेस्ट से वरिष्ठ है, मतलब साउथ जो है वो वेस्ट से सीनियर है। तो साउथ क्या है? वेस्ट से सीनियर है, इसका मतलब यहाँ इससे तो ऊपर आएगा। इसका मतलब क्या है? साउथ है वो वेस्ट से तो ऊपर आएगा। ठीक है, आगे बोल रहे हैं लेकिन नॉर्थ से कनिष्ठ है, मतलब नॉर्थ से जूनियर है। इसका मतलब जो साउथ है वो यहाँ पे आएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बार। हमारी जो में पूरी कंडीशन बन रही है वो क्या है कि सबसे सीनियर है नॉर्थ, उसके बाद क्या है? उसके बाद साउथ है, उसके बाद वेस्ट, और सबसे जो जूनियर है वो है ईस्ट। आगे दे रखा है कि लेकिन जो सीनियर मोस्ट है उसने कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया। तो सबसे सीनियर मोस्ट कौन है? नॉर्थ। तो नॉर्थ ने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण करने से मना कर दिया, तो नया कुलपति कौन होगा? जब स्टार्टिंग में हमें दिया था कि सीनियोरिटी के बेस पे बनेगा, तो सेकंड सीनियर कौन है? फिर साउथ बचा सेकंड सीनियर, तो नया कुलपति कौन हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेट दिसंबर 2018 में आया हुआ है। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है लगातार 4 दिन के कार्यक्रम में 4 पायलटों ने अलग अलग दिन उड़ान भरी। तो एक तो क्या बोल रहा है? लगातार 4 दिन का कार्यक्रम है, 4 पायलट हैं तो अलग अलग दिन उड़ान भर रहे हैं। ठीक है, ए को सोमवार को काम करना था लेकिन उसने बी के साथ इंटरचेंज किया जो कि मूल रूप से बुधवार को काम करने वाला था। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि जो की दिया है ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो इससे जस्ट पहले जिस भी पर्सन की बात हो रही है ये उसी के बारे में बात कर रहा है। इट मीन्स ये बी के बारे में बात कर रहा है कि बी के साथ उसने इंटरचेंज किया जो कि मूल रूप से बुधवार को काम करने वाला था। तो बुधवार को काम कौन करने वाला था? बी करने वाला था। ए कब करने वाला था? सोमवार को। उसके बाद बोल रहा है कि सी ने डी के साथ इंटरचेंज किया। इसमें क्या हो रहा है? 4 पायलट हैं, ए बी सी डी, और 4 ही लगातार दिन वो अपनी उड़ान भर रहे हैं। ठीक है,
तो कौन पायलट, एक पायलट दूसरे पायलट के साथ अपनी जो ड्यूटी है वो इंटरचेंज कर रहा है, बस यही है। तो इंटरचेंज के बाद कौन कब ड्यूटी कर रहा है ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मूल रूप से क्या दिया है। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि ए को सोमवार को काम करना था, तो ए कब काम कर रहा है, सोमवार को, ठीक है। लेकिन उसने बी के साथ इंटरचेंज कर लिया जो कि बुधवार को काम करने वाला था। तो बुधवार को काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बी बुधवार को करने वाला था। लेकिन इसने क्या किया, ए ने और बी ने इंटरचेंज कर लिया। तो इंटरचेंज के बाद इनका क्या बन जाएगा, यहां पर देख रहे हैं एक्सचेंज, तो एक्सचेंज के बाद क्या बन जाएगा इनका, अब एक्सचेंज के बाद इनका हो गया ए तो करेगा बुधवार को और बी करेगा सोमवार को। तो ए अब कब काम कर रहा है, बुधवार को, और बी कब करेगा, सोमवार को। तो ठीक है, यहां तक की इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चल गया कि ए और बी मूल रूप से कब काम कर रहे हैं और इंटरचेंज के बाद ए और बी कब काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि सी ने डी के साथ इंटरचेंज किया जो कि मूल रूप से, अब देखो यहाँ पे जो किया है तो ये किसके बारे में बात हो रही है कि डी, लास्ट में किस पे, कौन से पर्सन की बात हो रही है, लास्ट में डी की बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि डी ने गुरुवार को काम करने वाला था। तो जो डी है वो मूल रूप से कब काम करने वाला था, तो चार व्यक्ति हैं ए बी सी डी, हम चारों लिख लेते हैं। तो डी का ये बोल रहा है कि गुरुवार को काम करने वाला था, डी मूल रूप से गुरुवार को काम करने वाला था। तो देखो चार व्यक्ति हो गए ए बी सी डी और चार लगातार दिनों की ये बात कर रहा है, सोमवार आ गया, बुधवार आ गया, गुरुवार आ गया, कौन सा दिन बच गया, मंगलवार ही बचा है, तो एक मंगलवार हो जाएगा ना। सी कौन से दिन करेगा, तो हमें यह पता चल गया कि मूल रूप से कौन सा व्यक्ति किस दिन काम कर रहा है। ए कर रहा है सोमवार को, बी कर रहा है बुधवार को, सी कर रहा है मंगलवार को और डी कर रहा है गुरुवार को। अब इसने बोला है कि ए है वो बी के साथ अपनी ड्यूटी इंटरचेंज कर लेता है। तो जब ए सोमवार को कर रहा है, बी बुधवार को कर रहा है, तो इंटरचेंज के बाद क्या हो जाएगा, ए करने लग जाएगा बुधवार को और बी करेगा सोमवार को। उसके बाद ये बोल रहा है कि सी ने डी के साथ इंटरचेंज किया है। इसका मतलब जब सी मंगलवार को कर रहा है और डी कर रहा है गुरुवार को, तो इंटरचेंज के बाद इनका क्या हो जाएगा, इंटरचेंज के बाद सी तो करेगा गुरुवार को और डी कब करेगा, जब सी कर रहा है तब डी करेगा, तो सी करेगा डी करेगा मंगलवार को। ऐसे ही तो इंटरचेंज करेंगे ये अपनी ड्यूटी, तो सी करेगा गुरुवार को और डी करेगा मंगलवार को। तो ये था इनका मूल रूप से कौन सा व्यक्ति किस दिन काम कर रहा है और ये इंटरचेंज होने के बाद कौन सा व्यक्ति किस दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे बोल रहा है कि सब इंटरचेंज होने के बाद मंगलवार को किसने काम किया। तो हमसे क्या पूछा है, मंगलवार को किसने काम किया। तो देखो मूल रूप से हमने देख लिया और इंटरचेंज होने के बाद भी हमने देख लिया कि कौन सा व्यक्ति कौन से दिन काम कर रहा है। तो हमसे मंगलवार को पूछा, तो मंगलवार को कौन काम कर रहा है, मंगलवार को कर रहा है डी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कि मंगलवार के दिन डी काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जून 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक शाम की पार्टी के दौरान जब मिस ब्लैक, मिस ब्राउन और मिस व्हाइट मिली। तो इसमें क्या बोल रहा है कि शाम को कोई पार्टी थी और उसके अंदर ये तीन महिलाएं हैं जिनके नाम क्या है, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। तो ये आपस में मिली है, जब मिली है तो इनमें कुछ बातें होंगी। तो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो मिस ब्राउन ने टिप्पणी की, तो इनमें से एक महिला का नाम है मिस ब्राउन। तो पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन सी तीन फीमेल है। एक है मिस ब्लैक, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अगर हम साथ साथ में लिखते चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ भी। तो सबसे पहले है मिस ब्लैक, उसके बाद दे रखा है मिस ब्राउन और मिस व्हाइट, ठीक है। ये तीन फीमेल के नाम हो गए, मिस ब्लैक, मिस ब्राउन और मिस व्हाइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मिस ब्राउन ने टिप्पणी करी। तो इस बात को देखना ध्यान से कि टिप्पणी किसने करी है, मिस ब्राउन ने। तो यहाँ पे टिप्पणी किसने करी है, मिस ब्राउन ने। क्या टिप्पणी करी है कि दिलचस्प है कि हमारे कपड़े व्हाइट, ब्लैक और ब्राउन है। इसने ये बोला है कि हमारे जो कपड़े हैं वो भी ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट ही हैं, लेकिन हम प्रत्येक के नाम हमारी पोशाक से मेल नहीं खाते। तो इस बात का क्या मतलब हुआ, इसने क्या टिप्पणी करी है कि
इन तीनों के नाम क्या है, ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, और इनकी ड्रेसेस के कलर क्या है, वो भी ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट हैं। तो ये बोल रही है कि हमारी ड्रेसेस के कलर भी यही हैं, लेकिन हमारी ड्रेस के कलर हमारे नाम से मेल नहीं खाते। तो इस बात का क्या मतलब हुआ कि ब्लैक ने ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी, ब्राउन ने ब्राउन नहीं पहनी, और व्हाइट ने व्हाइट नहीं पहनी। ठीक है, इसकी टिप्पणी से ये चीज हमें समझ में आ गया कि जिनका जो नाम है उसने उस कलर की ड्रेस नहीं पहनी। आगे देखते हैं क्या है। तो मिस व्हाइट ने जवाब दिया। मिस व्हाइट ने किसको जवाब दिया, मिस व्हाइट ने जिसने टिप्पणी की थी उसे जवाब दिया। क्या जवाब दिया कि आपकी व्हाइट ड्रेस आपको शोभा नहीं देती। तो टिप्पणी किसने करी थी, ब्राउन ने। क्या टिप्पणी करी थी वो हमने देख ली, ठीक है, ब्राउन ने टिप्पणी करी। तो मिस व्हाइट ने मिस ब्राउन को जवाब दिया कि आपकी व्हाइट ड्रेस आपको शोभा नहीं देती। तो देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि मिस ब्राउन ने व्हाइट ड्रेस पहन रखी है, क्योंकि मिस व्हाइट ने जवाब दिया है ना किसको, मिस ब्राउन को, कि आपकी व्हाइट ड्रेस आपको शोभा नहीं देती। तो यहां से हमें पता चल गया कि मिस ब्राउन जो है उसने कैसी ड्रेस पहनी है, मिस ब्राउन की ड्रेस का कलर है व्हाइट। ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ बोल रहा है, जो मिस व्हाइट है उसने साफ साफ बोला है कि आपकी व्हाइट ड्रेस, किसको बोल रही है, मिस ब्राउन को ही तो बोल रही है कि आपकी जो व्हाइट ड्रेस है वो आपको शोभा नहीं दे रही। तो यहां से हमें ब्राउन की ड्रेस का कलर पता चल गया व्हाइट। तो अब कितनी महिलाएं बच गई, ब्लैक बच गई एक तो, और एक कौन सी बच गई, व्हाइट बच गई। तो जब ये बात तो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गई थी कि जो इनके नाम है उस कलर की इनकी ड्रेस नहीं है, तो जब ब्लैक की ड्रेस ब्लैक नहीं हो सकती, व्हाइट ब्राउन की हो गई, तो इसकी ड्रेस कौन सी बच गई, ब्राउन बच गई। ठीक है, तो व्हाइट आ गई, ब्राउन आ गई, और व्हाइट की ड्रेस कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो यहां से हमें तीनों फीमेल की जो ड्रेस का कलर है वो पता चल गया। तो हमसे अब पूछा क्या है कि सही उत्तर चुने। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि मिस व्हाइट ड्रेस वॉज ब्राउन, कि व्हाइट की ड्रेस ब्राउन है। क्या है, क्या व्हाइट की ड्रेस ब्राउन, नहीं, व्हाइट की ड्रेस तो ब्लैक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि मिस ब्लैक ड्रेस वॉज व्हाइट, कि ब्लैक की जो ड्रेस है वो व्हाइट है। क्या है, क्या ब्लैक की ड्रेस व्हाइट, नहीं, ब्लैक की ड्रेस तो ब्राउन है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि मिस व्हाइट्स ड्रेस वॉज ब्लैक, कि व्हाइट की जो ड्रेस है वो ब्लैक है। तो देखो हमने तीनों का पता कर लिया ना कि किसकी ड्रेस कौन सी है, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट की ड्रेस क्या है, व्हाइट की ड्रेस ब्लैक की तो है, अभी तो हमने देखा है वहां पे। और मिस ब्लैक ड्रेस वॉज ब्लैक, ये तो स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया था कि जो जिसका जो नाम है उसकी ड्रेस का कलर वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ में जो भी दे रखा है वो इन्फॉर्मेशन अगर हम साथ साथ में लिख लेते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक फ्लैट 4 छात्रों द्वारा साझा किया जाता है। कोई एक फ्लैट है, उसमें 4 दोस्त रह रहे हैं, वे उनमें से सबसे बड़े को फ्लैट में अतिरिक्त जगह देने के लिए सहमत हुए। तो ये क्या, उन्होंने कंडीशन रखी कि जो भी सबसे बड़ा होगा उसको फ्लैट में सबसे ज्यादा जगह मिलेगी। मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है, जो कि त्रिदीप से, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जो की, यानी श्रवण जो है वो त्रिदीप से 3 महीने छोटा है। तो जो कंडीशंस हमें गिवन है उसको हम साथ में लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी देखा था, वो नेट में आया हुआ क्वेश्चन था, सेम कटप्पा वाला, और सेम बस उसी में नाम चेंज हुए, और ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेट में और गेट में लगभग सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका मकसद यही है कि नेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन गेट में भी आते हैं। तो ये वाला हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है। बड़ा कौन है, मनु बड़ा है किससे, श्रवण से, और कितना बड़ा है, 2 महीने बड़ा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन दे रखी है कि आगे बोल रहा है कि जो कि त्रिदीप से 3 महीने छोटा है। तो यहाँ पे जो कि किसके बारे में बोल रहा है, श्रवण। तो श्रवण जो है वो त्रिदीप से 3 महीने छोटा है। तो इसको हम रिवर्स में भी बोल सकते हैं कि श्रवण त्रिदीप से 3 महीने छोटा है, इसका मतलब त्रिदीप जो है वो श्रवण से 3 महीने बड़ा है। तो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि जो त्रिदीप है वो श्रवण से 3 महीने बड़ा है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे भी बोल दो एक ही बात है,
कि श्रवण त्रिदीप से 3 महीने छोटा है या फिर त्रिदीप श्रवण से 3 महीने बड़ा है। थर्ड कंडीशन है कि पवन श्रवण से 1 माह बड़ा है। तो थर्ड कंडीशन है पवन श्रवण से 1 महीने बड़ा है। कितना बड़ा है? 1 महीने बड़ा है। तो ये जो 3 कंडीशन है ये हमें गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है कि मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है, सेकंड है त्रिदीप श्रवण से 3 महीने बड़ा है, और थर्ड कंडीशन है पवन श्रवण से 1 महीने बड़ा है। तो यहाँ पे 4 दोस्त हो गए, मनु हो गया, श्रवण हो गया, पवन हो गया और त्रिदीप हो गया। तो इनमें से हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा उसे ही तो फ्लैट में जो अतिरिक्त जगह है वो मिलेगी। तो इन तीनों कंडीशन से हम देखते हैं कि जो श्रवण है वो सबसे छोटा है। तीनों कंडीशन को देखने पे पता चल रहा है ना कि श्रवण है वो सबसे छोटा है। तो श्रवण सबसे छोटा हो गया। अब यहाँ पे देखो पवन जो है वो श्रवण से 1 ही महीने बड़ा है। तो यहाँ पवन क्या हो गया? श्रवण से 1 महीने बड़ा हो गया। ठीक है। उसके बाद देखो त्रिदीप जो है, मनु जो है वो श्रवण से 2 महीने बड़ा है। मनु श्रवण से 2 महीने बड़ा है, इसका मतलब मनु है वो से भी 1 महीने बड़ा हो जाएगा। तभी तो वो मनु है जो वो श्रवण से 2 महीने बड़ा होगा। और उसके बाद बोल रहा है कि श्रवण त्रिदीप से 3 महीने छोटा है, यानी त्रिदीप बड़ा है ना, तो ये भी बड़ा हो जाएगा त्रिदीप। तभी तो ये होगा ना श्रवण से 3 महीने बड़े। 1 महीना ये और 1 महीना ये वाला हो जाएगा। तो टोटल जो त्रिदीप है वो श्रवण से 3 महीने बड़ा हो गया। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसमें। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ा है इन चारों दोस्तों में, जो सबसे बड़ा दोस्त है वो कौन है? त्रिदीप है। इसलिए फ्लैट में जो अतिरिक्त जगह मिलेगी वो किसको मिलेगी? त्रिदीप को मिलेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें बोल रहा है अजय, बंटी, चीनू और देव, ये 4 क्या हैं? 4 व्यक्ति हैं जो कि एजेंट, बेकर, कंपाउंडर तथा डिजाइनर थे। तो 4 व्यक्ति दे रखे हैं और इन चारों का 4 प्रोफेशन दे रखे हैं। ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है? लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ये बोल रहा है कि 4 व्यक्ति हैं और इनके 4 प्रोफेशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये वाली चीज पे ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में, मतलब ये जो व्यक्तियों के नाम लिख रखे हैं और इनके जो प्रोफेशन लिखे हुए हैं ये इसी ऑर्डर में हो, ये जरूरी नहीं है। देव ने बेकर से कहा, देखो फर्स्ट कंडीशन हमें मिल गई हमारी कि देव ने बेकर से कहा। देव ने बेकर से कहा है, इसका मतलब जो देव है वो बेकर नहीं हो सकता, क्योंकि बेकर तो कोई और व्यक्ति होगा। देव है वो बेकर नहीं हो सकता। कि चीनू रास्ते में है, जब देव बेकर से कह रहा कि चीनू रास्ते में, इसका मतलब जो चीनू है वो भी बेकर नहीं हो सकता। ये 2 चीजें हमें यहां से पता चल गई। और चीनू क्या है? चीनू, ये साथ में ये चीज लिख लेते हैं कि चीनू रास्ते में है। ठीक है। देव ने बेकर से क्या कहा कि चीनू रास्ते में है। तो यहां से हमें पता चल गया कि देव बेकर नहीं हो सकता, चीनू बेकर नहीं हो सकता। आगे बोल रहा है कि अजय डिजाइनर के पास और कंपाउंडर के बगल में बैठा है। तो इस वाली जो सेकंड कंडीशन है ये बन रही है कि जो अजय है उसके एक साइड में तो डिजाइनर है और एक साइड में कौन बैठा हुआ है? कंपाउंडर। इसमें बोल रहा है कि जो अजय है वो डिजाइनर और कंपाउंडर के बीच में बैठा हुआ है, यानी डिजाइनर के पास में है, डिजाइनर के पास में हो गया और कंपाउंडर के बगल में हो गया। तो ये वाली सेकंड कंडीशन बन गई। डिजाइनर ने कुछ नहीं कहा। तो इस बात का क्या मतलब है कि जो डिजाइनर है वो कुछ नहीं बोल रहा, डिजाइनर कुछ नहीं बोल रहा। और यहाँ देखो देव ने बेकर से कहा, यहाँ पे देव बोल रहा है। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि देव तो कुछ ना कुछ कह रहा है बेकर से। इसका मतलब देव डिजाइनर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो डिजाइनर है, साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, डिजाइनर कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब देव जो है वो क्या नहीं होगा? डिजाइनर भी नहीं होगा। ठीक है। अब देखो हमने देखा था कि चीनू रास्ते में है। जब चीनू रास्ते में है तो अजय की साइड में चीनू नहीं हो सकता। तो चीनू ना तो डिजाइनर होगा और ना ही कंपाउंडर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चीनू रास्ते में है और ये जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए जो चीनू है वो ना तो डिजाइनर होगा और ना ही कंपाउंडर होगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि चीनू जो है वो डिजाइनर नहीं है। और हमने देखा था कि देव डिजाइनर नहीं हो सकता क्योंकि वो तो बोल रहा है। और चीनू क्या है? कंपाउंडर भी नहीं होगा।
और चीनू बेकर नहीं है, तो हमें तीन चीजें पता चल गई, चीनू ना तो बेकर है, ना ही डिजाइनर है, ना ही कंपाउंडर है। तो कौन कौन से प्रोफेशन थे, एक था एजेंट, एक था बेकर, एक था कंपाउंडर और एक था डिजाइनर। जब ये तीन प्रोफेसर चीनू के नहीं है तो चीनू का प्रोफेशन कौन सा बच गया, तो चीनू एजेंट होगा। यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि चीनू क्या होगा, चीनू एजेंट होगा। तो ये वाली चीज हमें यहां से पता चल गई। वैसे अगर इसको हम ऑप्शन से देखते तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जो अजय है वो कंपाउंडर है, और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल गया कि कंपाउंडर तो अजय के बगल में बैठा हुआ है, इसका मतलब अजय कंपाउंडर नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और हमें पता चल गया कि चीनू क्या है, एजेंट है। तो देखो फोर्थ ऑप्शन में अगर बाकी के अगर हम नहीं देखें और एक ही ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर हमें मिल गया कि अजय का जो प्रोफेशन है वो बेकर है, बंटी का डिजाइनर है और देव का क्या है, कंपाउंडर है। ठीक है, यहाँ से हमें हमारे सारे चारों व्यक्तियों के प्रोफेशन मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, तीन बहनों के घर एक ही पंक्ति में है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, तीन घर हैं एक पंक्ति में, ये बात बोला है इसने, लेकिन बीच वाली बहन बीच के घर में नहीं रहती। तो एक कंडीशन भी दे दी साथ में, बोला है कि तीन बहनों के घर, कुल मिला के तीन घर हैं जो कि एक पंक्ति में है, और उनमें से जो बीच वाली बहन है वो बीच के घर में नहीं रहती, ये वाली कंडीशन भी दे दी। सुबह सबसे बड़ी बहन के घर की छाया सबसे छोटी बहन के घर पे पड़ती है। तो देखो एक कंडीशन दे रखी है कि सुबह के टाइम पे, मतलब सुबह के टाइम का क्या मतलब हुआ, सुबह के टाइम पे सूरज कौन सी दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं, कंफ्यूजन न्यूज इससे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हो गई नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मतलब सुबह का मतलब क्या है, सूरज कौन सी दिशा में उग रहा है, पूर्व दिशा में। इसका मतलब अगर सूरज पूर्व दिशा में है तो इसकी जो परछाई बनेगी, यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसकी परछाई इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, तो सुबह के टाइम पे सबसे बड़ी बहन के घर की छाया सबसे छोटी बहन के घर पे पड़ती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, इसने बोला है कि एक पंक्ति है और एक पंक्ति के अंदर क्या है, तीन घर हैं। ठीक है, तीन बहनों के घर एक पंक्ति में है, ठीक है, ये हो गया। बीच वाली बहन बीच के घर में नहीं रखती, तो जो मिडल सिस्टर है वो मिडल घर में नहीं रहती। इसका मतलब जो मिडल वाली सिस्टर है वो या तो यहाँ रहेगी या फिर कहाँ रहेगी, या यहाँ रहेगी, या तो इस कॉर्नर पे रहेगी या इस कॉर्नर पे, इसमें नहीं रहेगी। उसके बाद बोल रहा है कि सुबह सबसे बड़ी बहन के घर की छाया। अब हम ये देख लेते हैं कि सुबह की कंडीशन दे रखी है, सुबह की कंडीशन है, इसका मतलब इनके पूर्व दिशा में सूरज होगा, यहाँ पे होगा सूरज। अगर हमें शाम की कंडीशन दी होती तो यहाँ पे होता सूर्य, तब इनकी परछाई इधर पड़ती। ठीक है, इधर होती ना इनकी परछाई, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें सुबह की कंडीशन दे रखा है, हमें शाम की कंडीशन नहीं दे रखी। तो सुबह की कंडीशन दे रखी है, इसका मतलब अब इनकी परछाई किधर हो जाएगी, अब इनकी परछाई इधर होगी। इस घर की जो परछाई है वो इस पे पड़ेगी और इस घर की परछाई किस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी। साथ में कंडीशन दे रखी है कि बड़ी बहन के घर की छाया छोटी बहन के घर पे पड़ती है। अगर अब देखो इस घर की छाया इस घर पे पड़ रही है, इसका मतलब छोटी बहन के घर पे पड़ रही है बड़ी बहन के, तो बड़ी बहन को हम क्या बोल सकते हैं, एल्डर सिस्टर। तो जो एल्डर सिस्टर का घर अगर ये होगा तो यंगर सिस्टर, यंगर का मतलब स्मॉल, छोटी वाली, तो छोटी सिस्टर का घर ये वाला होगा, क्योंकि इस घर की छाया किस पे पड़ रही है, इस घर पे। और अगर एल्डर सिस्टर ये है तो यंगर सिस्टर का घर ये होगा। ये दो कंडीशन ही तो बन सकती हैं कि अगर बड़ी बहन का घर ये वाला है तो छोटी का ये होगा, क्योंकि इस घर की छाया इस पे पड़ रही है। और अगर बड़ी बहन का घर ये है तो छोटी का ये हो सकता है। ये वाला तो बड़ी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो किसी पे परछाई पड़ी नहीं रही। तो ये वाला अगर बड़ी का है तो ये वाला किसका हो जाएगा, छोटी का, क्योंकि इस घर की जो परछाई है वो इस पे पड़ रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले 1 बाई 1 को क्या क्या दे रखे हैं। सबसे छोटी बहन बीच में रहती है, तो ये वाली बात तो हम नहीं कह सकते कि जो सबसे छोटी है वो बीच में रहती है। वो या तो इस घर में रहती है या इस घर में, कुछ भी क्लियर नहीं है कि इसमें ही रहती है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है। सबसे बड़ी बहन बीच में रहती है, देखो हमने हमारी कंडीशन से देखा था कि बड़ी बहन या तो यहाँ रहेगी या फिर यहाँ रहेगी, तो या तो यहाँ या यहाँ, बीच में रहे ये क्लियरली मेंशन नहीं है। ठीक है, तो थर्ड वाला बोल रहा है कि या तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी बहन बीच में रहती है। हाँ, ये वाली कंडीशन देखो दोनों फुलफिल हो रही है। हमने देखा था कि या तो अगर बड़ी यहाँ है तो छोटी यहाँ होगी, और अगर छोटी यहाँ है
तो बड़ी यहाँ होगी। तो इस वाली कंडीशन में ये वाली फुलफिल हो रही है कि जो बीच वाला घर है उसमें या तो छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी। ठीक है, सबसे छोटी बहन का घर बीच वाली बहन के घर के पूर्व में स्थित है। देखो सबसे छोटी बहन अगर यहाँ रहती है तो बड़ी यहाँ रहेगी, फिर बीच वाली यहाँ रहेगी, तो इसके पूर्व में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया ना फिर, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी। तो हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इस जो भी कंडीशन इसमें दे रखी है उस सब से। ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि या तो बड़ी बहन या छोटी वाली बहन जो है वो बीच में रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।